आप सभी जानते ही हो कि कुछ दिन पहले ही हमारे साइंटिस्ट ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतराल में भेजा, ये पता करने के लिए कि क्या सचमुच पृथ्वी के अलावा कोई ऐसा ग्रह मौजूद है जो हवा यानी ऑक्सीजन और पानी से परिपूर्ण हो। पृथ्वी पर कोई संकट आने पर हम उस ग्रह का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऐसा कोई ग्रह मौजूद है जहां लिविंग थिंग्स जिंदा रह सकती हैं। यही जानने के लिए साइंटिस्ट ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा कई सारे अत्याधुनिक उपकरणों के साथ सर्च शुरू किया है। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अंतराल में पहुंचते ही अपना काम किस तरह से शुरू किया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा शुरुआती दौर में भेजी गई तस्वीरें बेहद सुखदायी थी, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से HD पिक्चर्स लेकर हमें हमारी ओरिजिन, हमारा अतीत एवं कई सारे अगणित रहस्य के बारे में जानकारी पता चली। तो क्या सचमुच में ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने मिशन में कामयाब हो रही हैं, या फिर हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा? लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। जैसा कि हम जानते हैं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऐसा आधुनिक उपकरण है जो हमारे अंतराल में मौजूद है, जो कई सारे रहस्यों के बारे में पर्दा हटा सकता है। जी हाँ, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कुछ हद तक सफल हो पाया है, जिसने अंतराल में जाकर कई सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू किया है और वो साइंटिस्ट को अगणित रहस्य के बारे में बता रहा है, उसके फोटो भेज रहा है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा कई सारी ऐसी तस्वीरें देखने मिल रही हैं जो आज तक रहस्यमय थी, जैसे कि साउदर्न नेबुला, जिसमें तारे के उत्पत्ति के बारे में हम जान सकते हैं। इस टेलीस्कोप ने एक इमेज भेजी है जो वास्तविकता में कॉन्सेंट्रिक जियोमेट्रिक रिंग से घिरी हुई है। एस्ट्रोनॉट्स इस तस्वीर को देखकर भौचक के रह गए हैं। इस तस्वीर में हमें कॉस्मिक थंबप्रिंट की तरह चित्र दिखाया गया है। इसे देखते ही कई लोगों ने अपना नॉलेज बांटना शुरू किया, जिसमें हमें एक नहीं ऐसी 17 सर्कुलेशन के बारे में पता चला। कुछ लोगों ने इसे डायसन स्फीयर होने का दावा भी किया है। ये मूलतः एक अनजान स्टार्स का मेगा स्ट्रक्चर का सबूत है। कार्बन के डस्ट से बना हुआ ये रिंग, जिसको लेकर साइंटिस्ट अभी भी सोच विचार कर रहे हैं। ये एक ऐसी स्टार जोड़ी मौजूद है जिसमें आसपास वोल्फ-रेट 140 रिंग्स और 17 अलग अलग धूल के रिंग्स अस्तित्व में हैं। ये हमारे पृथ्वी से करीब 5000 प्रकाश वर्ष दूर हैं, जहां दो अलग अलग स्टार्स एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये दोनों लंबे वक्त से एक कॉस्मिक वॉल्ट में बंद हैं। ये दोनों स्टार जब भी एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनमें से एक अजीब प्रकार के धूल गुब्बारे की तरह बाहर निकलती हुई नजर आती हैं, और ये रिंग्स एक के बाद एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही रिंग्स के लेयर्स बनाते जाती हैं। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कई सालों से चलते आया है, एक ऐसा अलिखित खेल जिसके नियम भी सारे अलिखित है, लेकिन ये कई सालों से चला आ रहा है। ये जोड़ी ओ टाइप की तरह है, जिसका आकार सूर्य से भी 10 गुना बड़ा है। ये फुल ब्राइट स्टार्स कभी ओ टाइप सितारे हुआ करते थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये अब अपने जीवन के अंतिम चरण के करीब हैं। लेकिन ये नष्ट होकर ब्लैक होल बनने से पहले कई शक्तिशाली धूल अपने आप से बाहर छोड़ते हैं, जो बड़ी मात्रा में गैस को स्पेस में धकेलती हैं। ये एक गर्म हवा की तरह है, और इस प्रोसेस में ब्राइट स्टार्स ने अपने वास्तविकता से आधे से ज्यादा हिस्सा खर्च कर दिया है। अब जब भी ये तारे एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स हवा में एक दूसरे से मिलती हैं और उनके फोर्सेस को कंप्रेस करती हैं और एक अजीब तरह की धूल बनाती हैं। इन दोनों स्टार्स की ऑर्बिट उन्हें 8 साल में एक बार एक दूसरे के करीब लाती हैं, जिस वजह से रिंग्स की संख्या बढ़ती है। पहले हम वोल्फ-राइट 140 के आसपास के केवल 2 रिंग्स के बारे में जानते थे, लेकिन जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इमेज आई है तो हमें ये पता चला है कि अब इन सितारों के इर्द गिर्द ऐसी 17 रिंग्स बन चुकी हैं, यानी कि कम से कम 1 सदी जितना वक्त इन दोनों ने स्टेलर इंटरैक्शन में बिताया है। इनके जैसे अनेक वोल्फ-राइट्स अंतराल में मौजूद हैं, लेकिन वोल्फ-राइट्स 140 अपनी इसी यूनिकनेस की वजह से जाना जाता है कि वो धूल की रिंग्स बनाता है। 17 से ज्यादा बेहद अच्छी तरीके से तराशे गए गोले, हर एक लगभग सटीक रिप्लिका इसके पहले वाले के अंदर समाया हुआ है। दूसरा गोला बनने से पहले करीब 150 साल पहले फर्स्ट गोला बना होगा, जो अभी भी अपने शुरुआती अवस्था में है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा इसी वोल्फ-राइट की तस्वीरें जारी की गई हैं।
धूल का प्रेजेंटेशन हमें ये बताता है कि ये धूल सितारों के बीच विरोधी वातावरण में भी जिंदा रह सकती हैं और जो भविष्य के सितारों और ग्रहों के लिए मटेरियल सप्लाई करने जा रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा जारी की गई एक पहली ऐसी इमेज है जिसे समझने के लिए साइंटिस्ट अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ऐसे ही अनेक जानकारियों के लिए साइंटिस्ट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर निर्भर हैं। अगर आप ये जानकर मायूस हो रहे होंगे कि ये रिंग्स एलियंस मेगा स्ट्रक्चर में नहीं बदलने वाली, तो आप थोड़ा रुक जाइए। आप अभी भी उम्मीद मत हारिए, क्योंकि वेब ने एक्सप्लैनेट के केमिकल कंपोजिशन का परीक्षण करना शुरू किया है और जल्द ही वो अपने ब्रह्मांड के पड़ोसी प्रोक्सिमा सेंचुरी पर अपनी नजरें गढ़ाने वाला है। एस्ट्रोनॉमिकल खुलासे ये बताते हैं कि पृथ्वी के जैसे कई अरबों ग्रह अंतराल में घूम रहे हैं, जो ब्रह्मांड में मौजूद अरबों गैलेक्सीज में स्थित है। सोलर सिस्टम के अलावा भी कई गैलेक्सीज हो सकती हैं। लिविंग थिंग्स के साथ ग्रह मौजूद हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो सकती हैं। जिस तरह पृथ्वी पर जीने के लिए पानी और ऑर्गेनिक कार्बन ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं, वैसे वहां भी कोई कंपोनेंट जरूरी होंगे। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी ग्रह भी पहले रहने लायक नहीं था, लेकिन एक बार कंडीशन सही होने के बाद यहाँ पर आसानी से और जल्दी जीवन फलना फूलना शुरू हुआ। हो सकता है कि इंटेलिजेंट एलियन लाइफ की शुरुआत भी ऐसे ही कोई ग्रह पर शुरू हो चुकी हो। शायद ये भी हो सकता है कि कोई ग्रहवासी अपने ग्रह का अंतिम समय पास होने की वजह से अपना ग्रह छोड़कर किसी और ग्रह में जा बसे हों। हम सब एक चीज जरूर जानते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हर एक ग्रह का नियम है। जो ज्यादा ताकतवर हो और शातिर हो, उसकी प्रजाति ज्यादा बढ़ती है और वे अन्य प्रजातियों के ऊपर राज करते हैं। पृथ्वी से करीबन 4000 प्रकाश वर्ष दूर ये प्रोक्सिमा बी को ढूंढा गया है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये ग्रह जीवित रहने के काबिल हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि इस प्रोक्सिमा बी से एक्सरे रेडिएशंस निकलती हैं, जिस वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को यहाँ जिंदा रहना नामुमकिन है। प्रोक्सिमा बी एक छोटे गोले के इर्द गिर्द घूमता रहता है, जो एक लाल कलर का है। प्रोक्सिमा बी का आधा हिस्सा हमेशा इस लाल गोले के रेडिएशन से भरा हुआ होता है, तो बचा हुआ आधा हिस्सा अंधेरे में होता है। लेकिन इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि पृथ्वी पर जो जीव पैदा नहीं हुए, उन्हें भी क्या ऑक्सीजन और पानी की जरूरत होगी या नहीं। ऐसे कई सवालों के जवाब अभी ढूंढने बाकी हैं, जिसे जानने के लिए हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जरूर मदद करेगा। लेकिन तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा। एलियंस की मौजूदगी के और भी सबूत ढूंढने होंगे और पृथ्वी जैसे ग्रहों को खोजना होगा। सबके बारे में जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ले आऊं तो सबसे पहले आपको ही पता चलेगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।